दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबे मुत्तहद हैं। हमें अमनो इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सब अपनी अपनी सियासत करें मगर मुल्क की सलामती के लिए मुत्तहद रहें। मुल्क में दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, जंग में भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुरी की दास्तान लिखी। एयर चीफ के शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिराए। भारत को 4 दिन की जंग में शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को सलाम पेश करता हूं। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। ट्रंप का नाम सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। जंगबंदी ना होती तो ज्यादा तबाही होती। वजीर आजम ने चित्राल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। नए वजीर आला को भरपूर ताउन करने की यकीन दहानी कराई। मुझे उम्मीद है वो मेरी पेशकश को कबूल करेंगे। वजीर आजम का चित्राल में अस्पताल बनाने और गैस प्लांट लगाने का भी ऐलान। डेडलॉक का खात्मा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। जंगबंदी की निगरानी और तस्दीकी निज़ाम बनाने पर इत्तफाक। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद किया जा सकेगा। पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इज़हार। 6 नवंबर को बातचीत का अगला दौर होगा। मुज़ाकरात पर तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने एलामिया जारी कर दिया। सालिस मुल्कों ने दोनों फरीकों के मुस्बत किरदार को सराहा। तुर्की और कतर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन को जारी रखेंगे। एलामी के मुताबिक तुर्की और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तंबुल में इजलास मुनक्किद किए। दोहा मुज़ाकरात में 18 और 19 अक्टूबर को जंगबंदी का मुआहदा तय पाया था। इस्तंबुल मुज़ाकरात उसी मुआहदे को मजबूत बनाने का अगला सिलसिला था। तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर की। अफगानिस्तान से दरअंदाजी मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। जहां जरूरत हुई हम ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। कलअदम TTP हो या BLA दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ हैं। काबुल की तालिबान रिजीम दहशतगर्दों की पुष्पनाही बंद कर दे। दहशतगर्दी की रोकथाम के बगैर दो हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। सालिस हमारे मुफादात की मुकम्मल देखभाल करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। चोरों की तरह दाखिल होने वाले पनाहगज़ीन नहीं दहशतगर्द हैं। वजीर दिफा का अफगान वफ्द के बयान पर रद्द अमल। सोशल मीडिया पर सवाल उठाया। अफगान वफ्द कहता है TTP के दहशतगर्द पाकिस्तानी पनाहगज़ीन है। ये कैसे पनाहगज़ीन है जो अपने घर इंतहाई तबाहकुन असलहे से मुसल्लह होकर जा रहे हैं। पाकिस्तान हर हाल में इलाकाई सालमियत और अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अफगानिस्तान पर वाज़ेह किया कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोके। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है। मुज़ाकरात में सालसी करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान की गजा में इसराइल के ताज़ा हमलों की मुसम्मत। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। वजीर आजम का ऐलान, आज़ाद कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बकिया मुद्दत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान होगा। कश्मीर के अवाम से वादा है, कभी उनको मायूस नहीं करूंगा। कोशिश होगी आज़ाद कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, इनका हल पीपल्स पार्टी के पास है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गैर सियासी सोच की वजह से आज़ाद कश्मीर की सियासत में खला पैदा किया गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर और दीगर पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गौर।
अहमद इकबाल और अली हैदर गिलानी की करारदाद पंजाब असेंबली के इजलास में मुतफ़िका मंजूर हुई। करारदाद के मतन के मुताबिक आइन में एक नया बाब मकामी हुकूमतों के नाम से शामिल किया जाए। करारदाद में मकामी हुकूमतों की मुद्दत और जिम्मेदारियों की आइनी वजाहत की सिफारिश की गई। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात 90 रोज में कराने की शर्त तजवीज़। मुंतखब नुमाइंदों को 21 दिन में इजलास मुनक्किद करने का पाबंद किया जाए। पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम का तसलसल नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद पंजाब में मुंतखब बल्दियाती इदारे सिर्फ 2 साल चल सके। बाइख्तियार बावसाइल बल्दियाती निज़ाम का क़याम नागुज़ीर है। बर वक्त बल्दियाती इंतखाबात और मौसर सर्विस डिलीवरी जरूरी है। बल्दियाती कवानीन में बार बार तब्दीलियाँ इदारों की कमजोरी का सबब है। वज़ीर-ए-आज़म से रहनुमा MQM खालिद मकबूल सदीकी का राबता मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असेंबली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद। कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम है। करारदाद के मंजूर होने पर पूरी कौम पंजाब असेंबली की मशकूर है। अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सदीकी से इज़हार तशक्कुर। MQM का बाख्तियार मकामी हुकूमतों से मुतालिक करारदाद से असेंबली में लाने का फैसला। वफाकी हुकूमत से आइन के आर्टिकल 140A में तरामीम की सिफारिश की जाएगी। MQM का करारदाद पर इत्तफाक राय के लिए PTI और जमात इस्लामी से भी राबते का फैसला। बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद। पंजाब हुकूमत को 7वीं मरतबा मोहलत। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजीद 2.5 माह का वक्त दे दिया। हदबंदी रूल्स 15 नवंबर, हतमी नक्शाजात 10 जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में पंजाब बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इजलास। पंजाब बड़ा सूबा है, इलेक्शन के इंतजाम के लिए मजीद वक्त दरकार है। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की इस्तदा मंजूर करके 10 जनवरी तक मोहलत दे दी। लोकल गवर्नमेंट कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 15 नवंबर तक दिए जाएंगे। दर्जाबंदी नोटिफिकेशन 22 दिसंबर तक कमीशन को मुहैया किया जाएगा। मुसद्दिका नक्शाजात 10 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन के हवाले किए जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जिसकी मलकियत उसी का कब्जा। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। अवाम की मलकियत हथियाने वालों से निमटने के लिए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर। गरीब की जमीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां कायम। सूबे में अब हर कब्जा केस का फैसला सिर्फ 90 दिन में होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के फैसले की अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खुसूसी ट्राइब्यूनल सुनेगा। खुसूसी ट्राइब्यूनल भी अपील का फैसला 90 रोज के अंदर करने का पाबंद होगा। केस के फैसले के बाद 24 घंटे के अंदर कब्जा माफिया से जमीन बागुजार कराई जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास 30 दिन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां फाल करने का हदफ मुकर्रर। वजीर आला पंजाब से फैसलाबाद के अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों अवामी खिदमत के एजेंडे पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। अवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। हर शहरी को इंसाफ और रोजगार दहलीज पर मिले, ये मेरा मिशन है। गजा में वहशियाना बमबारी के बाद इसराइल का दोबारा जंगबंदी का ऐलान। गजा में इसराइली हमलों में 100 से ज्यादा अफराद शहीद, ज्यादातर बच्चे शामिल। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल 28 में से 15 लाशें वसूल कर चुका है।